फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए जो है एमपी के जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। ओके, तो अभी जो है ये एमपी में जो एनएचएम का फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये एमसीक्यू जो है आपके जितने भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कोल्ड। जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, टू स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग प्रोवाइडिंग सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये जो दो ड्रग है ये क्या स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और प्रोवाइड कर रही है सेम क्लिनिकल रेस्पॉन्स अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर सेड टू बी। तो इन्हें क्या कहेंगे? केमिकली इक्विवेलेंट, बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट, थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट, क्लिनिकली बायो इक्विवेलेंट। तो ये क्या होता है? थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट होती है। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मैथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से जो है कौन सा मेथड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का? देखिए इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, बाकी यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी होता है, ड्रग बास्केट मेथड भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हैव टू प्रिडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एंड एडजस्ट द डोज ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के लिए जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो होता है नॉनलिन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस। के बारे में क्या फॉल्स दिया हुआ है, क्या गलत है ये बताना है। देखिए किसके बारे में? अल्कोहल डिपेंडेंस। देखिए टॉलरेंस इज डेवलप, तो टॉलरेंस डेवलप होती है, बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो विड्रॉल सिंड्रोम। देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई विड्रॉल सिंड्रोम ना हो। ओके, तो ये ही आपको गलत दिया हुआ है। बाकी देयर इज़ कंपल्शन टू टेक, ये भी होता है। बॉडी अचीव अडेप्टिव स्टेज टू अल्कोहल, तो ये भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन। तो सिंपल इसेंशियल मेडिसिन की जो डेफिनेशन होती है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये क्या होती है? देखिए दैट आर नीडेड टू ट्रीट एमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, या दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन एंड दैट आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। तो इसेंशियल मेडिसिन जो होती हैं ये होते हैं दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है, सॉलिड फिल्स फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल फ्रीक्वेंटली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट एज डिसइंटीग्रेंट। तो सिंपल आपसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का एग्जांपल पूछा है, कौन सा है? देखिए ग्लाइडेंट्स जो होते हैं फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं आपके, लैक्टोज दिया है, मैग्नीशियम स्टीरेट, स्टार्च। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में बी इंक्रीज्ड बाय। तो डिसोल्यूशन रेट जो होता है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए इंक्रीजिंग द कंप्रेशन स्ट्रेस ड्यूरिंग टैबलेटिंग, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट, या फिल्म कोटिंग विद हेल्थ सेलुलोज। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो इससे क्या होगा? डिसोल्यूशन रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन टू पेस्ट फॉर्मुलेशन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पेस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है ट्रू दिया हुआ है वो बताना है। देखिए इट कंटेन्स लो ड्रग लोडिंग, इट मे नॉट बी अप्लाइड टू एक्सक्लूडिंग वाउंड्स, इट इज़ यूज्ड एज सन ब्लॉक फॉर्मुलेशन, पेस्ट आर कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल। तो ये इसका आंसर इसमें दिया हुआ ऑप्शन 3, इट इज़ यूज्ड एज सन ब्लॉक फॉर्मुलेशंस। ओके, तो इनके जो भी आंसर्स हैं मैं आपको इनकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ओके, एस्प्रिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ। तो एस्प्रिन, देखिए एस्प्रिन का ना हर बार ही क्वेश्चन आया एमपी में, जो 2020 के एग्ज़ाम होते उसमें भी एमपी के जो है एस्प्रिन पे क्वेश्चन आया, और ये एनएचएम वाला एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी आया। फिर आपका 2022 में जो एमपी का फार्मासिस्ट का हुआ उसमें भी एस्प्रिन के ऊपर क्वेश्चन आया। एस्प्रिन का क्वेश्चन हर बार आया, काफ़ी
इंपॉर्टेंट है। देखिए एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस, तो एस्पिरिन क्या करती है, ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करा देती है ना। आप एंटीप्लेटलेट ड्रग में पढ़ते हैं एस्पिरिन आती है, तो ये किसके सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। देखिए क्लोटिंग फैक्टर इन लीवर, तो ये क्लोटिंग फैक्टर से नहीं करती काम। प्रोस्टासाइक्लिन वैस्कुलर एंडोथेलियम, साइक्लिक एएमपी इन प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स, तो क्या करती है, देखिए कोक्स को इनहिबिट करती है ना, तो क्या इससे क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट इज इरिथ्रोमाइसिन, तो इरिथ्रोमाइसिन जो आपको पता ही है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आपका इरिथ्रोमाइसिन आता है ना। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आपका इरिथ्रोमाइसिन आता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और स्पायरामाइसिन, ये आपकी सारी हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। तो आंसर आपको ऑप्शन 1 में ही मैक्रोलाइड दिया है। बाकी पेनिसिलिन आपको पता ही है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपकी आती है पेनिसिलिन आती है, सिफालोस्पोरिन आती है, मोनोबैक्टम कार्बापिनम ये आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड, देखिए एस्पिरिन जो होता है क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है ना, क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन बॉडी में जाके क्या होता है, एस्पिरिन की हाइड्रोलिसिस होती है, और एस्पिरिन की हाइड्रोलिसिस होने से एस्पिरिन कन्वर्ट होता है किसमें, सैलिसिलिक एसिड में। ओके, तो यही पूछ रहे कि सैलिसिलिक एसिड में कौन सी रिएक्शन से कन्वर्ट होगा, तो मैंने आपको बता दिया हाइड्रोलिसिस होती है, सिंपल यही पूछा हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इसोमिप्राजोल इज कंसिडर्ड एज मी टू ड्रग, तो इसोमिप्राजोल जो है इसको मी टू ड्रग क्यों कंसिडर करते हैं पूछा है। तो देखिए बिकॉज इट प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट आइडेंटिकल टू एन ऑलरेडी नॉन ड्रग। नेक्स्ट ऑप्शन है बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू आ first in class compound belonging to the same therapeutic class as the original compound. Next option is because it is comparable in dosage form and intended use to an already known drug, या because it is manufactured by the same company as that of already known drug। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन 2 बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू ए फर्स्ट इन क्लास कंपाउंड बिलोंगिंग टू द सेम थेरेप्यूटिक क्लास एज द ओरिजिनल कंपाउंड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, बाकी इसके बारे में जो ये लिखा हुआ था टर्म मी टू ड्रग है, मी टू ड्रग को फॉलो ऑन ड्रग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मेडिकेशन दैट इज सिमिलर टू ए प्री एग्जिस्टिंग ड्रग की जैसी होती है, यूजुअली बाय मेकिंग माइनर मॉडिफिकेशन टू द प्रोटोटाइप, रिफ्लेक्टिंग इन स्लाइड चेंज इन द प्रोफाइल ऑफ द साइड इफेक्ट और एक्टिविटी एंड यूज टू ट्रीट कंडीशंस फॉर विच ड्रग ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो ये आपका मी टू ड्रग। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, तो कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो हिस्टामिन को रिलीज कराएगा। देखिए ये आपका होता है डी टिबोक्यूरेरिन जो होता है ये हिस्टामिन को रिलीज कराता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, देखिए मेलाटोनिन जो होता है पीनियल ग्लैंड सिक्रेट कराती है, कहाँ सिक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड से। ऑप्शंस में हाइपोथैलेमस दिया है, पीनियल ग्लैंड, आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी एड्रिनल कोर्टेक्स और मेलानोसाइट्स दिया, आंसर इज ऑप्शन 2 पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय, तो देखिए इसके लिए ये होता है आपका ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, एपेंडाइमोसाइट्स हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट ये वेंट्रिकुलर सिस्टम ब्रेन का जो होता है लाइंड बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है ये एपेंडाइमोसाइट्स, ठीक है, एपेंडाइमा भी बोलते हैं इनको। जैसे आर्च ऑफ ओर्टा लाइज एट व्हाट वर्टिब्रल लेवल, ठीक है, तो जो ओर्टा है ना, जो ओर्टिक आर्च जो होती है, आर्च ऑफ ओर्टा होता है वो कितने वर्टिब्रल लेवल पे लाई करता है, तो ये T4 हो जाएगा आपका। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा T4। नेक्स्ट है विच वेन ड्रेन डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वीना केवा, ठीक है, देखिए सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन, हिपैटिक वेन, स्प्लैनिक वेन, तो ये होती है कौन सी आपकी हिपैटिक वेन होती है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO जो है इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डिराइविंग पावर फ्रॉम विच रूल, तो देखिए इसके ऑप्शन देख लीजिए DNC एक्ट 1940 और इसके रूल्स 1945 दिए हुए, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 या NDPS 1985, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ओके,
नेक्स्ट है नैलिडिक्सिक एसिड इज कैटेगराइज्ड एज, ठीक है। देखिए नैलिडिक्सिक एसिड जो है ये आपका यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, यूटीआईज के लिए इसको यूज़ करते हैं। देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन 4 में दिया है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव होता है ये, नैलिडिक्सिक एसिड होता है, मैथिनामिन होता है, फिनाजोपायरिडीन होता है, यूटीआईज के लिए यूज़ करते हैं इनको। आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है VED एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की जो टेक्निक है उसमें आपका एक VED एनालिसिस आता है ना। तो इसमें पूछा VED एनालिसिस में VED स्टैंड्स फॉर, तो इसमें V का मतलब क्या है, E का मतलब क्या है, D का मतलब ये आपने इसमें बताना है। ऑप्शन में वाइटल इसेंशियल ड्रग्स, वाइटल इसेंशियल डिज़ायरेबल, वेरी इसेंशियल ड्रग या वेरी इफेक्टिव ड्रग। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।